हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके प्रिपरेशन बहुत ही बेटर चल रहे होंगे क्योंकि अब आप क्लास 10th में आ गए हो और सभी को आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। इस बार आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि सीबीएसई ने आपके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है और आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम बात करेंगे हमारा इंग्लिश लिटरेचर का और लैंग्वेज का नया रिड्यूस सिलेबस क्या है। तो आप सभी जानते हो कि टर्म 1 और टर्म 2 आपके 2 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो टर्म 1 में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रीडिंग। तो रीडिंग में आप देख सकते हो 2 तरह के पैसेजेस आते हैं, एक डिस्कर्सिव होता है और दूसरा जो है वो केस बेस्ड होता है। फर्स्ट जो पैसेज है आपका वो 400 से 450 वर्ड्स में रहेगा, 400 to 450 वर्ड्स। एंड जो केस बेस्ड आपका पैसेज होगा उसमें आपका 300 to 350 वर्ड्स जाता है। राइटिंग स्किल्स की बात करें तो आपको फॉर्मल लेटर लिखना होगा। इसमें कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं। लेटर टू द एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट एक ऑफिशियल होगा और एक बिजनेस पर्पस के लिए होगा। ग्रामर पोर्शन की बात करें तो टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, डिटरमाइनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, ये टोटल 8 टॉपिक हैं जिस पे आपको प्रिपरेशन करना होगा। अब हम बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। लिटरेचर सेक्शन में ये 2 बुक्स आपको पता ही होगा, फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड बुक क्या है हमारा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जो फर्स्ट फ्लाइट हमारी बुक है इसमें हमें 2 तरह की चीज़ें मिलती हैं, पोएम, स्टोरीज़। ठीक है, तो स्टोरीज़ में आपको पढ़ना है अ लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, द 100 ड्रेसेस 1 और इसी का पार्ट 2 भी है। तो टोटल 6 चैप्टर्स होते हैं, ये आपके हो जाएंगे फर्स्ट वाली बुक में। और इसमें कुछ पोएम्स भी हैं, टोटल 4 पोएम आपको करने हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू एंड द लास्ट पोएम द बॉल पोएम। सेकेंड बुक की बात करें तो इसमें टोटल 3 ही चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यहाँ पे जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मेंशन है ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। टर्म 2 के सिलेबस के बारे में तो रीडिंग आपका वही है, सेम 2 तरह के पैसेजेस आएंगे आपके। राइटिंग स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपका फॉर्मल लेटर ही आएगा, लेकिन इस बार आपका जो टॉपिक है वो डिफरेंट है। एक है आपका लेटर ऑफ ऑर्डर और एक है लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, इसमें जो दूसरा है वो आने वाला है एनालिटिकल पैराग्राफ। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी कि आपको इन सेक्शंस को कैसे अप्रोच करना है। अब ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में भी आप देख रहे होंगे कि वो जो 8 टॉपिक्स हमने देखे थे वो सभी सेम है। तो आप अगर टर्म 1 की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो तो आपका ये जो 3 टॉपिक है, रीडिंग, राइटिंग्स के लिए सारे सेक्शंस जो हैं ग्रामर के, ये तीनों सेक्शंस आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट रहेंगे। क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना कि एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आएगा, बस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो ये आपका स्पेशली रीडिंग और ग्रामर हो जाएगा। राइटिंग स्किल्स में आपको सिचुएशंस दिए जाएंगे बट जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। अब लिटरेचर की बात करते हैं। इस तरह से टर्म 1 में हमारे चैप्टर्स थे इन दोनों बुक्स से, उसी तरह टर्म 2 में भी होंगे। तो फर्स्ट फ्लाइट से जो चैप्टर्स हैं वो हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मैडम राइड्स द बस, द सरमन एट बनारस, द प्रपोजल, ये एक प्ले है। पोएम्स की बात करें तो हमारा 3 पोएम है, अमांडा, एनिमल्स एंड थर्ड पोएम इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। जो हमारा सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इससे टोटल 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर एंड द लास्ट चैप्टर इज भोली। तो हमने देखा कि कितने चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 1 एंड टर्म 2 में, लेकिन टर्म 1 और टर्म 2 दोनों में ही जो सेक्शंस हमने देखे, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर, इसमें कौन सा सेक्शन कितना वेटेज रखता है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग की। जो आपने देखा था जो पैसेजेस थे वहाँ आपका 10 मार्क्स आएगा, राइटिंग एंड ग्रामर मिला करके आपका 10 मार्क्स है और लिटरेचर आपका 20 मार्क्स का है। तो इस तरह से हमारे होते हैं 40 मार्क्स। इसके अलावा आप स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ करोगे, जिस तरह से आप अपने परफॉर्मेंस को रखोगे, वहाँ से आपको इंटरनल असेसमेंट्स के थ्रू 10 मार्क्स मिलेंगे और इस तरह आपका टोटल 50 मार्क्स हो जाता है। तो आपका टर्म 1 50 मार्क्स का होगा और टर्म 2 भी आपका 50 मार्क्स का होगा। इसके अलावा अभी MCQs पैटर्न को भी लाया जा रहा है, तो टर्म 1 तो MCQ होगा, टर्म 2 की बात अभी हम लोग नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्ज़ाम जिस भी पैटर्न में हो, आप प्रिपरेशन को बेस्ट रखो, जैसा भी एग्ज़ाम होगा आप क्रैक कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स,
सो स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस। मैं अभी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपका प्रेपरेशन अगर अच्छा होगा तो आपके एग्ज़ाम्स खुद ब खुद अच्छे ही जाएंगे। इसीलिए आप अच्छे से प्रेपरेशन करो, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से करोगे। मैं तो अभी इंग्लिश की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने इंग्लिश के सिलेबस को हाईलाइट किया, बट आपका सारा सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।